आइए हम लोग थोड़ा चिंतन करते हैं। एक जगह एक पिताजी ने मरने से पहले अपने बच्चों के लिए एक विरासत लिखी थी, ध्यान देना थोड़ा। और विरासत में लिखा मेरे 3 बच्चे हैं, 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। उन्होंने इस तरह से विरासत में लिखा कि मेरे मरने के बाद में मेरी संपत्ति को 1/2 भाग बड़े बेटे को दे दिया जाए, 1/4 भाग छोटे बेटे को दे दिया जाए और 1/5 भाग मेरी बेटी को दे दिया जाए। इस तरह से मेरी सारी संपत्ति मेरी संतानों में बांट दी जाए। भाई और बहनों, पिताजी खत्म हो गए। गांव के प्रमुख लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बंटवारा करना चालू किया। सारी संपत्ति बांट दी पिता की बताई हुई विरासत के अनुसार। 19 ऊंट बच गए और वो उस तरह से बट नहीं रहे थे। जब बट नहीं रहे थे तो एक वयोवृद्ध खड़े हुए और उन्होंने कहा इन ऊंटों को बेच करके पैसे बांट दिए जाएं। बड़ा बेटा बोला, छोटा बेटा बोला, परिवार के सब लोग बोले कि जैसे पिताजी ने बताया है हम बंटवारा उसी तरह से कराएंगे और हम उसी तरह से बंटवारा हो तब हमें अच्छा लगेगा। बड़े प्रयास किए गए। अब 19 ऊंट बड़े बेटे को 1/2 भाग, छोटे बेटे को 1/4 भाग, बेटी को 1/5 भाग। वो 19 ऊंट बट नहीं रहे थे। बड़ी समस्या। उस समस्या में जितने भी गांव के प्रमुख लोग थे वो भी परेशान, परिवार वाले भी परेशान। इसी बीच में क्या होता है भाई और बहनों, एक व्यक्ति एक ऊंट पर बैठा हुआ आ रहा था। उसने देखा एक जमाव बड़ा, बड़ी भीड़ देखी। लोगों से पूछा भैया ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा यहाँ पर कुछ बंटवारा हो रहा है और 19 ऊंट रह गए हैं, उनका विधिवत बंटवारा नहीं हो पा रहा है। इनका बंटवारा फलाने व्यक्ति का। अरे वो तो मेरे मित्र थे। वो ऊंट वाला बोला वो तो मेरे मित्र थे। अरे उनकी समस्या, उनके परिवार की समस्या मेरी समस्या है। अरे मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। और गया, पूछा और कहा ठीक है ये मैं अपना ऊंट इनमें मिलाए देता हूं। अरे ये तो मेरे परम मित्र थे, मैं इनका उसी हिसाब से बंटवारा करूंगा भाई और बहनों। और जब वो उन्होंने अपना ऊंट उन्हीं ऊंटों में बांध दिया, ध्यान देना, और उसके बाद में कहा क्या बताया, कैसे बताया? बोले 1/2 भाग बड़े बेटे को। कितने गए? कितने गए? 10। फिर कहा 1/4 भाग छोटे बेटे को, 5। कितने हुए? 15। फिर कहा बेटी को 1/5 भाग। कितने हुए बेटी के हिस्से में? 4। कितने हो गए सब कुल? 19। और उनका जैसे बंधा था वैसे ही बंधा रहा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। समस्या हल हो गई। क्यों? कैसे हल हुई? परमात्मा को पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कहा गया है। ईश्वर ही पूर्ण है। वो ना कभी कटता है, ना कभी बटता है, ना कभी घटता है। और वो हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बोले सदगुरु भगवान की। आज हम लोग एक बड़ी विकट समस्याओं से घिरे हुए हैं। हम लोग उसका समाधान नहीं समझ पा रहे। हम लोग रामायण रूपी जहाज को सामने रख करके और कहते हैं इसी जहाज पर बैठ करके हमारे जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाए। तो इसकी शुरुआत तो 2 व्यक्तियों से शुरू हुई थी। एक तरफ थे दशरथ और एक तरफ से दशानन। दशानन कौन है? जो अपने 10 इंद्रियों को भोग के लिए, मुख आनंद माने मुख, 10 इंद्रियों को भोग के लिए खुली छूट दे दे। खुली छूट देने को होता है 10 मुख। और दशरथ कौन होता है? जो 10 इंद्रियों पर संयम का अंकुश लगा करके उसके ऊपर सवार होकर के चले। वो कौन है मेरे मित्रों? रामायण से, श्री रामचरित से प्रगतिशील प्रेरणा वो दशरथ है। और भगवान किसके यहाँ जन्म लेता है बताइए? संयमी के यहाँ आता है नहीं?
जो इंद्रिय जयी होगा, जो इंद्रियों को संयम में रख करके और उन पर सवार रहता है, भगवान उसी के घर में आकर के अवतार लेता है। और किसका विनाश करता है? जो 10 इंद्रियों को भोग के लिए खुली छूट देता है, उसका विनाश करता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। भाई और बहनों, ये रामायण की बहुत बड़ी प्रेरणा है? और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्या बताएं, आज हमारे दाम्पत्य जीवन बड़ा कलुषित हो गया, हमारे दाम्पत्य जीवन से मधुरता चली गई, हमारे दाम्पत्य जीवन में कटुता छा गई, हमारी पत्नी कभी हमें देख करके खुश ही नहीं होती, प्रसन्न नहीं होती, हंसती ही नहीं है। अरे भाई और बहनों, पत्नी प्रसन्न होगी, तुम्हें राम और सीता के जीवन का अवलोकन करना होगा। रामायण हमारी कहती है, आप राम और सीता के जीवन से थोड़ा प्रेरणा तो लीजिए। पत्नी आपकी प्रसन्न होगी, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर बन जाएगा। जो पत्नी ब्याह करके आई, जीवन भर आपके लिए सेवा के लिए तत्पर रही, ना कभी उसने छुट्टियां आपसे मांगी, हमेशा सेवा के लिए तैयार रहती है। अरे रविवार की तो छुट्टी सबको मिलती है, नहीं मिलती है? जिन भाई और बहनों का, जिन भाइयों का ये शिकायत रहती हो कि पत्नी प्रसन्न नहीं रहती, तो रविवार वाले दिन पत्नी के पास बैठिए, घर में बैठिए और पत्नी से कहिए 7 दिन तुम हमारी सेवा करती हो, अरे आज तो छुट्टी मुझे मिली है, बैठो आज मैं अपने हाथों से तुम्हें गर्मा गर्म चाय बना करके पिलाता है। पत्नी खुश हो जाएगी। भाई और बहनों, और देखो दाम्पत्य जीवन में मधुरता कैसे नहीं आती है। भगवान राम सीता का सहयोग करते थे। सीता ने जिस समय मंडप में शपथ ली, मैं पतिव्रत धर्म की पूरी निष्ठा पूर्वक शपथ लेती हूँ, आजन्म जीवन भर अपने पति के प्रति एक व्रत में बंध करके निष्ठावान रहूंगी। तो राम ने भी कहा, हम भी है सीते, हम भी एक शपथ लेते हैं, मैं भी जीवन भर पत्नी व्रत का संकल्प लेता हूं। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, और जे सपने ऊपर नारी ढेरी, मैं स्वप्न में भी पराई नारी का चिंतन नहीं करूंगा। आप देखिए तो एक के लिए ही व्रत नहीं होता है, एक के लिए ही संकल्प नहीं होता है, दोनों के लिए संकल्प होता है। राम और सीता का क्या गजब का संकल्प है भाई और बहनों। और राम ने कठोरता से अपने व्रत को निभाया, सीता ने कठोरता से अपने व्रत को निभाया, नाना प्रकार से कष्ट सहा और वन में पहुंच गई। वन में पहुंच गई, रावण चुरा ले गया। राम कितना दुखी हुए, वृक्ष और लताओं से पूछते फिरते हैं, नाना प्रकार से विलाप करते हैं और कहते हैं, हे सीते, जब से तुम यहाँ आई थी, ये वन ही मेरे लिए अयोध्या बन गया था, ये वन ही मेरे लिए सुख का केंद्र बन गया था। हे शीलवान सीते, हे गुणों की खान सीते, ये कहकर के नहीं रोते हैं कि तुम बनारसी साड़ी पहनती थी और लिपस्टिक लगाती थी। अरे सीता के गुणों की याद करके राम रो रहे हैं। भाई और बहनों, अरे खग मृग भ्रमर बंदित मुने, वह मृग नयनी सीता देखे। बदला दे कोकिले भूख कर बदला दे, तूने कोकिले
सियापत रामचंद्र भगवान की। नाना प्रकार से भगवान विलाप करते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर हमें पता लग जाए तो हम काल से भी लड़ जाएंगे। अपनी पत्नी के लिए पति के हृदय में कैसा दर्द होना चाहिए, कैसी तड़प होना चाहिए, ये भगवान राम के जीवन से सीखिए। और एक और प्रसंग आता है कि जब 1 वर्ष हो जाता है पंचवटी में सालगिरह आती है। जिन पति पत्नी का जीवन कटुता से भर जाता है तो उनके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि विवाह दिवस जरूर मनाया जाना चाहिए। विवाह दिवस वाले दिन क्या होता है, पति पत्नी बैठते हैं और अपनी गलतियों को, कहां पर हमसे चूक हो रही है, मंडप में ये जो व्रत का संकल्प कराया जाता है उसमें कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है, इसीलिए विवाह दिवस को मनाया जाना चाहिए। उसमें भाई और बहनों 1 वर्ष जब हो गया तो भगवान राम सीता जी से कहते हैं कि हे प्रिय बैठो, आज हमारी सालगिरह है और मैं कुछ गहने बना करके लाया हूँ, ये गहने मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। और भगवान राम एकांत में चले गए। उस दिन क्या होता है, पत्नी अपने पति के लिए कुछ देती है और पति अपनी पत्नी के लिए कुछ देता है परस्पर उपहार के रूप में, और अपनी गलतियों की क्षमा याचना कर लेता है कि आज से जो हमसे भूल हो रही थी, जो हमसे चूक हो रही थी, आज से हम ये भूल नहीं करेंगे भाई और बहनों। और राम ने क्या किया, नाना प्रकार के पुष्पों के गहने बनाए, फूलों के गहने बनाए और गहने बना करके सीता को एक पत्थर की शिला पर बैठाल करके और अपने हाथों से सजाया। और सुंदर गुलाब का शीश फूल कटिया कमलों की कलियां हैं। सुंदर गुलाब का शीश फूल कटिया कमलों की कलियां हैं। मोतियां की रोया बाल बाल बालियां चिड़ी की लड़ियां हैं। झूमर बन झूमे सूर्यमुखी, झुमके झुमके मेवाड़ी के, कचनार कलीना का फूल कौतर फूल बासुरी के। करधनी मालती की शादी, कोंडोपुर पले मोगरे के, दोना लाला के कड़े चढ़े पावती मनोहर के देवी, दोना लाला के कड़े चढ़े पावती मनोहर के देवी। बोले सदगुरु भगवान की जय। भाई और बहनों, आप सब लोग जानते हैं हम इशारा कर रहे, संकेत कर रहे, भगवान ने सीता को अपने हाथों से सजाया और ये पति का दायित्व है भाई और बहनों। और इस बात को देख करके जयंत थोड़ा भ्रम में पड़ गया। इंद्र का बेटा जयंत, उसने कहा ये भगवान हो ही नहीं सकते, अरे देखो तो एक नारी को अपने हाथों से सजा रहे हैं। उसे भ्रम हो गया और उस भ्रम में उसने क्या किया, भगवान की परीक्षा लेने के लिए है और सीता के चरणों में चोंच मारी और चोंच मार करके और भाग खड़ा हुआ कौवे के रूप में। और जब सीता के चरणों से निकला खून, खून सीता के चरणों से निकला, दर्द भगवान राम के हृदय में हुआ और उन्होंने कहा अरे मेरी निरपराध सीता को इस दुष्ट ने चोंच मार दी। और उन्होंने एक क्षण का विलंब नहीं किया और एक बगैर फल लगा हुआ एक सींग का बाण अभिमंत्रित करके और उस जयंत के पीछे छोड़ दिया और कहा, देख नीच की नीचता को पे कुछ भगवंत अभिमंत्रित करे सींग
का छोड़ा बाण तुरंत। बोले सदगुरु भगवान की। वो तीनों लोकों में गया और सबके पास गया, राम का द्रोही समझ के किसी ने उसको शरण नहीं दी। और अंत में नारद सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, नारद का शब्द ही ऐसा है जो कभी रद्द न हो, नारद जो कभी रद्द ना हो, लोक मंगल के लिए जिसका जीवन समर्पित हो। भाई और बहनों, वो लोक कल्याण के हेतु विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा जयंत बड़ा दुखी है, तो उन्होंने सलाह दी, अरे जिसका ये बाण है उसी की शरण में जाकर के तू अपनी क्षमा याचना कर। और जयंत जब गया तो भगवान ने उसे थोड़ा दंड दे करके और उसे माफ कर दिया। ये दाम्पत्य जीवन की मधुरता का वृतांत हम आपके लिए बताते हैं। अगर हम रामायण से प्रेरणा लें, रामायण में जगह जगह पर प्रेरणा भरी हुई है। पंचवटी में राम, सीता, लक्ष्मण तीनों लोग रहते हैं। बताते हैं कि ज्यादा लोग हो या ना हो, मगर सत्संग व्यक्ति को करना चाहिए। तीनों लोग सत्संग करते हैं, ज्ञान, वैराग और भक्ति। राम ज्ञान के रूप में है, लक्ष्मण वैराग के रूप में है, सीता माता भक्ति के रूप में है। राम उपदेश करते हैं, लक्ष्मण प्रश्न करते हैं और सीता तत्चित्त होकर के श्रोता बन करके सुनती है। धन्य है ऐसे सत्संगी भाई और बहनों। और वो सत्संग नित्य ही करते हैं। और सत्संग करते करते अब हर भक्त की परीक्षा होती है भाई और बहनों कि सत्संगी सच्चे हैं या कच्चे। और परीक्षा के लिए सूर्पनखा आई है। और भाई और बहनों, एक वर्ष जब विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ता है तो फिर उसकी परीक्षा होती है। और परीक्षा अगर ना हो तो बात बनती नहीं। वो सूर्पनखा वासना के रूप में आई, जिस वासना ने अच्छे अच्छों की नाक काट दी। जिस वासना ने अच्छे अच्छों की नाक काट दी। और वो परीक्षा लेने के लिए जैसे ही आई, सत्संगी सच्चे हैं या पक्के, सच्चे हैं या कच्चे, तो उन सत्संगियों ने क्या किया, उस वासना की ही नाक कान काट करके उसको विरूपणी कर दिया है। धन्य है ऐसे सत्संगी भाई और बहनों है। रामायण में देखिए तो प्रेरणा, हमको सत्संग करना चाहिए। कहाँ पे सत्संग करना चाहिए? पंचवटी में। पंचवटी कौन सी है? ये पंच तत्व का शरीर ही हमारा पंचवटी है। और इसको पाकर के हमें सत्संग को करना ही चाहिए। जैसे आज हम और आप बैठे हुए हैं, इसकी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी महिमा गाई। सबके घर घर हुई पुराना, रामचंद्र भगवान की जय। हाँ भाई और बहनों, सत्संग हमें मानव का जीवन पा करके करना ही चाहिए। और भगवान राम के घर की एक विशेषता थी और रावण के घर की भी एक विशेषता थी। राम के घर में क्या होता था? वयोवृद्ध का सम्मान होता था। सुबह उठ करके माता पिता के चरण छूना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये राम के घर की परंपरा थी। भाई और बहनों, मंत्री सुमंत को पिता के तुल्य समझते थे भगवान राम। बड़ों का सम्मान करते थे जहां कहीं पर भी जाते थे। और रावण क्या करता था?
बड़ों का अपमान करता था। परिणाम दोनों का हमारे आपके सबके सामने है। रामायण में देखिए तो कितनी अच्छी प्रेरणा है, जहां पर बड़ों का सम्मान किया जाता है। आज क्या होता है, आज यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ है? एक जगह एक बारात, एक विवाह का रिश्ता तय हुआ। ध्यान दें, थोड़ा सुने और ध्यान दें। बारात का रिश्ता तय हुआ। कन्या पक्ष वालों ने एक शर्त रखी कि भाई हम अपनी बेटी की शादी तब करेंगे जब कोई बुजुर्ग नहीं हमारे यहाँ आना चाहिए। सब यंग युवा लोग आए तो हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। यंग जो युवा थे उन्होंने कहा हाँ, अरे बुजुर्गों का काम ही क्या है, अरे उन्हें यहाँ क्यों लाएंगे हम, हाँ हम शादी करेंगे। बोले ठीक है, जाओ, ये शर्त हमारी आपको मंजूर है? हाँ मंजूर है। और गए। विवाह के दिन बारात सजने लगी, तैयारी होने लगी, और उसी बारात में एक था दूल्हे का नाना। दूल्हे का नाना वयोवृद्ध। उन्होंने कहा नाना चलेंगे हम भी। जवानों ने कहा, नौजवानों ने कहा नहीं नहीं, शर्त है, वहां बुजुर्गों को नहीं बुलाया गया है, नहीं तो बारात नहीं होगी। वो बोले नाना चलेंगे तो हम भी, चलेंगे हम भी। अब जब नहीं मान रहे थे नाना जी, तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम जाएंगे जरूर, और आप हमें कहीं छुपा करके ले चलिए, छुपा लीजिए। तो फिर भाई और बहनों, बाराती जिस गाड़ी में बैठे, सामान के अंदर नाना जी को छुपा दिया गया, और पहुंची जाकर के बारात। कन्या पक्ष वालों ने एक गुप्तचर को भेजा, कहीं जाओ जांच करके आओ, कहीं कोई बुजुर्ग तो नहीं आया हुआ है? तो फिर जब जांच की गई तो कहा कि कहीं कोई बुजुर्ग नहीं है। आ गए तो कहा कि तो ठीक है, बुलाओ उनको, हमारी शर्त उन्हें मंजूर है। तो वहां पर वर पक्ष की तरफ से कुछ लोग पहुंचे, यंग लोग। तो कन्या पक्ष वालों ने कहा हमारी एक शर्त है कि ये जो पानी की नदी बह रही है, इसमें शुद्ध दूध की नदी को बहाओ, तब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। अब जो युवा लोग थे ये तो बोले बड़ी विकट समस्या है, अरे कैसे क्या करें? इसके मतलब आप अपनी बेटी की शादी ही करना नहीं चाहते। निराश हो गए, हताश हो गए जितने युवा थे, और जहां पर बाराती थे वहां पर आए और बोले भैया गाड़ी घुमाओ, ले चलो। अब उसमें बैठे हुए थे छुपे नाना। तो बोले, तब लड़कों ने कहा निकलो, अब कोई डर की बात नहीं है, नाना जी निकलो, अब तो बारात होनी ही नहीं है। तो नाना बोले क्यों, क्या बात है? अरे बड़ी समस्या है नाना जी, चलो चलो। तो बोले क्या समस्या है बताओ तो। बोले कि उन्होंने कहा ये जो नदी बह रही है जल की, इसमें दूध बहाओ, इसमें दूध बहाओ, तब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। तो नाना बोले ये कोई छोटी मोटी बातों की वजह से बारात घूम करके जाती है? अरे ये हम तैयार हैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए, कह दो तुम अपना पानी खाली करो, हमारे पास शुद्ध दूध की व्यवस्था है, हम उसको बहाएंगे अभी। और जैसे ये सूचना लड़की के पिता के पास पहुंची, लड़की का पिता कड़क करके पूछा, बोला कि जाओ देख कर के आओ, कोई वृद्ध आया हुआ है। बोले सतगुरु भगवान की। भाई और बहनों, जहां हम अपने बुजुर्गों का आज सम्मान नहीं करते हैं, आज अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, इसीलिए हम परिस्थितियों से घिरते हुए चले जा रहे हैं। उनका अनुदान, उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिल रहा है। और भगवान राम के जीवन से सीखिए, भगवान राम ने जटायु को भी पिता के तुल्य अपना सम्मान दिया, और जटायु से कहा, अभी भाई साहब ने कथा सुनाई नहीं जटायु की, कहा कि अब तुम जाओ, अब मेरे पिता के पास जाओ, मेरे लोक में जाओ। और जाकर के भाई और बहनों, जटायु को अपने धाम की गति दी। तो समय कम है, समापन करें? हाँ ठीक है, चलिए भाई और बहनों, अब हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। रामायण से जो प्रगतिशील पे एक बात कहकर के विराम देंगे, 5 मिनट और मांगेंगे। एक समय थोड़ी प्रेरणा है, रावण को हनुमान की पूंछ से बड़ा चिढ़ थी।
रावण को हनुमान की पूंछ से बड़ा चोट थी। अच्छा, पूंछ अंग विशेष को तो कहते ही हैं और लौकिक प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। अंग विशेष को भी पूंछ कहते हैं और लौकिक प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। अगर किसी से पूछा जाए, लोग कहते हैं कि इन भाई साहब को जानते हो, अरे इनकी तो बड़ी पूंछ है। और लोग उसको और ढंग से भी कहते हैं, अरे इनकी तो यहाँ से वहां तक पूंछ है। और लोग प्रसन्न होते हैं, हमारी पूंछ है। और जब कहीं हम किसी के घर पे जाते हैं तो वयोवृद्ध घर के बाहर बैठे हुए मिलते हैं। हमने एक वयोवृद्ध से पूछा, लोग पूछते हैं तो वो पहले तो कुछ बोलते ही नहीं, और जब बहुत पूछा जाए तो क्या बोले कि अब हमारी इस घर में कोई पूछ नहीं रही। भाई और बहनों, पूछ है, इसमें प्रसन्नता है। पूछ नहीं है तो इसमें हम दुखी होते हैं। और उसी पूछ को रावण उसी पूंछ से बड़ा जलता था। जो ईर्ष्या की आग में जल रहा है वो तो जलेगा ही, और उसे हनुमान की पूंछ से बड़ा ही चिढ़ थी। और वो हनुमान जैसे ही दूत बन करके लंका में गए तो उसने आदेश दे दिया कि इस बंदर को मार डालो। वो कह रहा था कि लंका हमारी और पूंछ इनकी। अरे यहाँ तो हमारी पूंछ होना चाहिए है। और उसने आदेश दे दिया कि इस बंदर को मार डालो। दूत तलवार लेकर के दौड़े। सुग्रीव बड़ा विनीत भाव में, बड़ी विनम्रता से बीच में आए और कहने लगे, नीति विरुद्धन मारिए दूता। अरे ये तो नीति के विरुद्ध है, ये भैया इसको मारना नहीं चाहिए। तो फिर उसने रावण ने कहा, अच्छा तो ठीक है, अंग भंग कर पठाइए बंदर, इसको अंग भंग करके भेजो। अब हनुमान को बड़ी चिंता हुई, अंग भंग की आज्ञा हो गई, मगर अंग का नाम नहीं लिया है। ऐसा तो नहीं कि अंग भंग के वक्त इसे अपनी बहन सूर्पनखा की नाक कान की याद आ जाए, तो फिर बड़ी मामला बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अरे हमें तो भगवान ने भेजा है। भाई और बहनों, अगर कान कट जाए तो गमछा बांध ले आदमी, काम चल जाता है, हैं? अगर आंखों को कुछ हो जाए तो चश्मा लगा ले आदमी का काम चल जाता है। और अगर नाक कट जाए तो कहीं मुंह छुपाने का अवसर मिलता ही नहीं है। हनुमान ने कहा, अरे हमें भगवान ने भेजा है और हम इन विकारों के हाथ अपनी नाक कटाएं? नाक ना कटे, नाक ना कटे, अरे पूछ जाए तो जाए। और उन्होंने मन ही मन भगवान को याद करके अपनी पूंछ को उठाया, माथे से लगाया और चूमा, माथे से लगाया और चूमा। रावण देख रहा था, अरे रे कपि के ममता पूंछ पर। अरे इसे और किसी अंग की नहीं चिंता है, इसे अपनी पूंछ की बड़ी चिंता है। और उसने कहा इसकी, हाँ, अब हनुमान को और चिंता हुई, कहीं ऐसा ना कह दे कि एक तलवार मंगाई के पूछ दे कटवाए, तो मामला ही सब बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने मां सरस्वती से मन ही मन प्रार्थना की, हे मां, जैसे तुमने कुंभकर्ण की बुद्धि को बदला था, इसी तरह से को भगवान का काम बनाइए और इसकी बुद्धि को बदल दो। और तुरंत ही रावण कहने लगा, तेल बोरी पट बांधी के पावक देहु लगाए। भगवान हनुमान जी ने का काम बन गया है। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। हे मां शारदे, तुम्हारी कृपा हो गई है और मुझे भान हो गया है, अब भगवान का काम बन गया। और भाई और बहनों, लोगों ने आदेश हुआ तो पूंछ में वस्त्र लपेट करके, तेल नहीं घी भी लपेटा, और रहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ घीन कपि खेला। भाई और बहनों, जब कोई दुर्जन व्यक्ति सज्जन की प्रतिष्ठा की पूंछ जलाना चाहता है तो फिर राम की कृपा वो पूंछ घटती नहीं, बढ़ती जाती है। राम की कृपा तो उस व्यक्ति की पूंछ घटेगी नहीं, बढ़ेगी। और वही हुआ हनुमान के साथ में, पूंछ बढ़ती गई। हनुमान ने देखा घर घर से प्रसाद आया है, घर घर से सहयोग मिला है, तो हमें प्रसाद भी घर घर को देना चाहिए। और घर घर में जाकर के और लंका को दहन करके समुद्र में छलांग लगा करके सीता जी के पास पहुंच गए। सीता जी ने देखा, बड़ा आश्चर्यचकित होकर के एक बड़ी बात पूछी, लंक जला के जली भी नहीं,
हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। बोले कबीर राघव है आगे, हनुमान कहने लगे हे माता, बोले कबीर राघव है आगे और पीछे है पूछ रहस्य है भारी। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। बोले सदगुरु भगवान की भगवान राम के पीछे ही तो हमारी पूछ है, हम इस मंच पर हमें कौन पूछता, सदगुरु श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। भाई और बहनों, उन्होंने अच्छी प्रेरणा दी कि जो भगवान को अपना बना लेता है तो उसकी पूछ बढ़ती नहीं घटती ही चली जाती, प्रतिष्ठा बढ़ती ही चली जाती है, पूछ घटती नहीं। आइए हम इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं।